नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो आज आप लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 के वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चनों को सीखेंगे। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चनों को नहीं सीखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हमने पहला क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लिए हैं। निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ को डिटेल में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सीख सकते हैं। तो चलिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का। आपको पहले देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का, और फिर 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे, और एलसीएम जो आएगा उसी में एचसीएफ का गुणा कर देंगे। तो जितना आएगा वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर जितना आए और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालें, जितना आए और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालें, गुणा करने पर दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। तो चलिए, जैसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 26 और 91 का गुणनखंड करना है। चलिए देखिए, सॉल्यूशन ऐसे इस प्रकार पेपर में लिखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से लिखेंगे, बिल्कुल आसानी से पूरा नंबर आपको मिलेगा। देखिए 26 और 91 का गुणनखंड करेंगे। देखिए 26 का गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, इकाई का अंक 6 है। अगर इकाई का अंक, अगर कोई भी संख्या दी गई, अगर उसके इकाई का अंक मैं लिख देता हूँ यहाँ, इकाई का अंक देखिए 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो समझिए उसमें 2 से भाग चला जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। देखिए यहाँ 6 है, 6 यहाँ 6, इकाई का अंक 6 है। देखिए इसमें मिल रहा है ना, इकाई का अंक 6 है, तो इसमें इसका मतलब इसमें 2 से भाग चला जाएगा। 2 का भाग 26 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकन्नम 2 तिहाई 6, यानी 26 हो गया। यानी 13 हो गया। 2 से भाग 26 में देंगे तो 13 बार जाएगा। यहाँ 13 हो गया। 13 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे। इसका मतलब वो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। यानी 13 क्या है, अभाज्य संख्या। यानी 13 को 2 भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो होगी उसमें एक और उसी संख्या के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ 13 है, तो इसका मतलब 13 से हम भाग देंगे तो एक बार हो गया। और देखिए 91 यहाँ देखिए 1 है, इसलिए एक बार आप 3 से चेक करेंगे तो 3 त्रिक्का 9 नहीं होगा। 5 से चेक करेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब 7 से चेक करेंगे तो 7 एकन्नम 7, यहाँ 21 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, यानी 13 हो गया। 13 क्या है, अभाज्य है। इसका मतलब 13 स्वयं से ही भाग जाएगी और 1 से भाग जाएगी, तो 13 एकन्नम 13 हो गया यहाँ से। इसलिए देखिए 26 का गुणनखंड कितना आया, यहाँ 3 गुणे 13, यहाँ 3 गुणे 13 ही क्या है, 26 का गुणनखंड है। और देखिए 91 का गुणनखंड क्या निकल कर आया, 91 का गुणनखंड ये 7 गुणे 13, ये जो आता है यही गुणनखंड होता है। तो 7 गुणे 13 निकल कर आए। उम्मीद करते हैं अभी आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो 26 और 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा। देखिए 26 और 91 का एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है जो दो संख्याओं का गुणनखंड आपने किया है उसमें से जो जो मिल रहा है उसको आप एक बार लिखेंगे, अगर जो नहीं मिल रहा है उसको लिख देंगे। देखिए क्या क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 7 है तो 7 लिख दिया। यहाँ देखिए 13 मिल रहा है ना, 13 2 बार है, यहाँ इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने एक ही बार लिखा। अगर जो मिल रहा है उसको केवल आप एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी आप लिख देंगे। जैसे मिल रहा है यानी 13, यहाँ भी 13। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ एक 13 और लिख देते तो तब गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ देखिए 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यानी ये कॉमन है, तो आप इसको एक ही बार लिखेंगे। हमने 13 लिख दिया। जो नहीं मिल रहा है उसको भी आप लिख देंगे। गुणनखंड मेथड यही कहता है कि अगर जो मिल रहा है उसको आप लिखेंगे केवल एक बार और जो नहीं मिल रहा है उसको भी आप लिख देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम निकल कर आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आया, यहाँ से देखिए एलसीएम इसका गुणा कर देंगे तो एलसीएम 182 निकल कर आएगा। अब देखिए यहाँ 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे।
यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ये देखिए लघुत्तम समापवर्तक था, ये महत्तम समापवर्तक। देखिए महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है जो केवल मिले वही आप लिखेंगे, तो वही महत्तम समापवर्तक। देखिए 26 और 91 के गुणनखंड में कौन सी संख्या कॉमन है? यहाँ देखिए 13 कॉमन है, यानी 13 यहाँ भी है, तो जो मिलेगा उसी को आप लिखेंगे, तो वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम में जो मिले और जो ना मिले सबको लिख देंगे, तो वही क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ कितना निकल कर आया? 13। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक देखिए अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए। और क्या देखिए, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसे आपको बताना है। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं क्या दी गई हैं? 26 और 91 दी गई हैं। तो देखिए हमने 26 और 91 गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा करना, यानी दोनों संख्याएं क्या दी गई हैं? 26 और 91 दी गए हैं, तो हमने 26 और 91 लिख दिया। 26 गुणे 91 इज इक्वल टू एलसीएम कितना निकल कर आया? 182। हमने 182 लिख दिया। एचसीएफ कितना निकल कर आया? एचसीएफ 13 निकल कर आया है। तो देखिए इसका गुणा कर देंगे, 26 गुणे 91 करेंगे तो 2366 आएगा। 182 गुणे 13 करेंगे तो 2366 आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ ही होगा। यही आपको दिखाना था, यानी प्रूव हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ क्या दिखाना था? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं क्या दी गई हैं? 26 और 91 दी गई हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा? देखिए दोनों संख्या 26 गुणे 91, दोनों संख्याओं का गुणनफल तभी आएगा जब दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना निकल कर आया? 182, तो 182 लिख दिया। और एचसीएफ कितना निकल कर आया? 13। तो आप दोनों तरफ ये देखिए, इसका आप इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2366 यहाँ आ जाएगा, 2366 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब यही क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ये वैसे तो इसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यह डायरेक्ट सूत्र होता है, लेकिन यहाँ आपको दिखाना था, इसलिए आपने इतना मेहनत किया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए जैसे नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? नंबर दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का करना है। 510 और 92 का क्या करना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ दिखाना है। तो चलिए करते हैं। देखिए 510 है, अभी अभी हमने बताया आपको कि अगर इकाई का अंक, देखिए अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो समझ जाइएगा उसमें 2 से वह पूरी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ क्या है? यहाँ देखिए क्या है? यहाँ 0 है, तो इसका मतलब 2 से इसमें भाग चला जाएगा। तो 2 से हमने भाग दिया तो कितना हो गया? 2 दूना 4, 1 बच गया। यहाँ 5 है ना, तो 2 दूना 4, 1 बचा। यहाँ 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 1 बचा तो 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो गया। यहाँ देखिए 5 है, तो 5 से भाग चला जाएगा। अगर यहाँ कहीं लास्ट में अगर 5 हो या 0 हो तो उसमें समझिए कि 5 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ से हमने 5 से भाग दिया, 5 25 हो गया। 5 करना 5। 51 क्या है? 51 क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 51 किसी दूसरी संख्या से इस संख्या में भाग नहीं जाएगा, यानी अभाज्य संख्या में एक और स्वयं उसी संख्या के अतिरिक्त किसी से भाग नहीं जाता है। तो 51 में आप 51 से भाग दे देंगे तो एक बार जाएगा। और देखिए यहाँ 92 है, ये इसका 92 का गुणनखंड करना है। तो 92 का यहाँ देखिए इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो यानी 2 से इसमें भाग चला जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा, यहाँ 12 हो जाएगा। 2 छंग 12। यहाँ फिर देखिए इकाई का अंक 6 है, तो 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। 23 क्या है? 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 में एक और स्वयं उसी संख्या के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो 23 में 23 से भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा। यहाँ से देखिए 510 का गुणनखंड क्या निकल कर आएगा? 2 गुणे 5 गुणे 51। तो 2 गुणे 5 गुणे 51 हमने लिख दिया। और 92 का गुणनखंड करने पर कितना आया है? देखिए 92 का गुणनखंड करने पर आया है 2 गुणे 2 गुणे 23। तो 2 गुणे 2 गुणे 23 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ देखिए 92 का गुणनखंड करने पर क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 23। तो देखिए 510 और 92 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा? एलसीएम का मतलब होता है जो मिले उसे आप एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिले उसको आप लिख देंगे। देखिए एक क्या मिल रहा है ना, देखिए 2 मिल रहा है, तो हमने इसको एक ही बार लिख दिया है। देखिए ये 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो उसको भी हमने लिख दिया। यहाँ देखिए 5 इस तरफ 5 नहीं तो उसको भी हमने लिख दिया। यहाँ देखिए 23 है, यहाँ 23 है तो 23 हमने लिख दिया। यहाँ 23 नहीं है तो 23 को हम लिख देंगे। जो मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सभी संख्याओं को वैसे ही लिख देंगे। देखिए यहाँ 51 है, लेकिन यहाँ 51 नहीं तो 51 को हमने लिख दिया। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 ढाई 100 1000 10,000, यानी 23,460 आ गया। ये क्या हो गया? ये निकल कर आया आपका एलसीएम निकल कर आया। देखिए आगे क्या हो जाएगा? आगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ देखिए
एचसीएफ और एचसीएफ देखिए 510 और 92 का एचसीएफ कितना हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है जो मिलेगा वही, यानी जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या होता है एचसीएफ। यानी देखिए यहाँ 510 में देखिए 2 गुणे 5 गुणे 51 है और 92 में क्या है 2 गुणे 2 गुणे 23 है। तो देखिए यहाँ कॉमन गुणनखंड क्या है, कॉमन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। जो दोनों में मिले वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो देखिए क्या हो गया 510 और 92 का एचसीएफ कितना निकल कर आया, 2 निकल कर आया। तो आपको क्या दिखाना है कि दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दोनों संख्याएं क्या दी गई हैं, दोनों संख्याएं दी गई हैं, यहाँ देखिए दोनों संख्याएं क्या है 510 और 92 हैं, यही दोनों संख्याएं दी गई है ना। तो चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल है यानी दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे, यानी 510 गुणे 92 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एलसीएम गुणे एचसीएफ होना चाहिए। तो एलसीएम कितना निकल कर आया है देखिए 23,460, तो हमने 23,460 लिख दिया यहाँ गुणे 2, क्योंकि देखिए एचसीएफ कितना निकल कर आया है 510 और 92 का एचसीएफ कितना निकल कर आया 2। आप उन्हीं दोनों संख्याओं का ही एलसीएम और एचसीएफ लिखेंगे, कोई दूसरी संख्या का ना लिखेंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो चलिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 510 गुणे 92 कर देंगे, तो 510 गुणे 92 करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 46,920 आएगा। यहाँ देखिए 23,460 में 2 का गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। यानी ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। प्रूफ का मतलब क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। इस प्रकार अगर आप पेपर में लिखेंगे, मान लीजिए अगर 1 नंबर का आता है या 2 नंबर का आता है तो बिल्कुल आसानी से आप अगर इस प्रकार ऐसे डिटेल में लिखेंगे, जो देखेगा उसको भी लगेगा कि यह पढ़ा हुआ है और टैलेंटेड है। वैसे तो आप लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं, मैं आशा करता हूं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो मित्र एक लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो चलिए जैसे हमने दोनों क्वेश्चनों को आपको बता दिया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। इसी प्रकार देखिए हमको दिखाना क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ है। यानी देखिए 510 गुणे 92 हमने किया तो क्या आ गया 46,920, और इस तरफ एलसीएम कितना निकल कर आया, एलसीएम 23,460 निकल कर आया, एचसीएफ कितना निकल कर आया 2, यानी गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 46,920 इस तरफ भी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या है एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो चलिए जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 336 और 54 का दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 336 और 54 का गुणनखंड करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हम आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझाएंगे। देखिए 336 का गुणनखंड करेंगे। देखिए इकाई का अंक क्या है 6 है। अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो समझिए कि वो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 336 हमने लिखा, इसका गुणनखंड कर रहे हैं। देखिए 336 हमने लिखा, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकन्नम 2, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 3 है तो 1 बच जाएगा ना, क्योंकि 2 एकन्नम 2 2 ही बार देखिए 2 एकन्नम 2 यानी 2 ही यहाँ से घटेगा तो 1 बच जाएगा, 1 यहाँ लिख देंगे तो 13 हो जाएगा, तो 2 छंग 12, 1 बचा हुआ तो यहाँ 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे 2 8 16, 2 चौक 8 हो गया, फिर 2 से भाग देंगे 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4 हो गया, 2 एकन्नम 2। देखिए 21 में किससे भाग चला जाएगा 3 से, तो 3 7 21, 7 क्या है अभाज्य संख्या, यानी 7 में 1 और 7 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो क्या हो गया 7 में हम 7 का भाग देंगे तो 1 हो गया। तो यहाँ से देखिए गुणनखंड क्या निकल कर आया, इस तरफ जो आता है यही क्या होता है संख्या का गुणनखंड, यानी क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और इसी प्रकार 54 का करेंगे। देखिए इकाई का अंक क्या है 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी देखिए 2 का भाग देंगे तो 27 हो जाएगा, 27 में 3 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 9 में तो 3 हो जाएगा, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या निकल कर आया, यहाँ से देखिए यहाँ से 54 का गुणनखंड क्या निकल कर आया 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी ये जो है यही क्या है गुणनखंड है, ये जो है यही क्या है गुणनखंड है। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 336 और 54 का एलसीएम क्या हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि एलसीएम क्या होता है, जो मिले उसको भी आप लिखेंगे, जो नहीं मिले उसको भी आप लिखेंगे। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एक बार मिल रहा तो हमने इसको लिख दिया। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये मिल रहा है तो हमने इसको भी देखिए यहाँ लिख दिया, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया। और देखिए कौन कौन सी संख्या नहीं मिली है, देखिए ये 3 बार है तो तीनों बार नहीं मिल रहे हैं, यहाँ 3 बार कहीं है 2 2 नहीं है ना, तो इसको भी आप लिख देंगे, जो मिले उसको भी, जो ना मिले उसको भी लिखेंगे, आप इतना ध्यान रखिए। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो उसको भी हमने पूरा लिख दिया।
देखिए अब देखिए 3 मिल रहा था तो हमने 3 लिख दिया। अब देखिए क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ 3 गुणे 3 है लेकिन यहाँ 3 गुणे 3 नहीं है, तो हमने इसको भी 3 गुणे 3 पूरा लिख दिया। तो इसको भी आप समझ गए हो, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं, तो हमने इस 7 को भी लिख दिया। तो यहाँ से अगर आप इसका गुणा करेंगे तो 3024 निकल कर आएगा। और देखिए 336 और 54 का देखिए एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक होता है, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो ये लासा और मासा, यानी ये मासा होता है या लासा होता है। देखिए 336 और 54 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें क्या है, देखिए 2 है, इसमें भी है, इसमें है, तो हमने देखिए 2 को लिख दिया। 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 को हमने यहाँ लिख दिया। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जो पहले गुणनखंड में हो वही दूसरे गुणनखंड में हो, तो उसको जब कॉमन आप कर लेंगे जो निकल कर आएगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको क्या दिखाना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू दिखाना है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये देखिए हमने पहले लिख दिया है, थोड़ा गलत हो गया था, पहले हमने एच ही बना दिया, तो हमने सोचा कि पहले एचसीएम ही लिख देते हैं, उसके बाद एचसीएफ लिख देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ कर सकते हैं, इसको यहाँ कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा जल्दीबाजी के कारण हमने पहले एलसीएम लिखना था लेकिन हमने एच लिख दिया था, तो सोचा गलत क्या करें, इसलिए हमने इस तरफ से आपको बता दे रहे हैं। आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे मेरी बातों को। पहले आप एलसीएम को लिख देंगे, उसके बाद एचसीएफ को लिख देंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं की क्या दी गई हैं, दोनों संख्याएं दी गई हैं। देखिए 336 और 54 दी गई हैं दोनों संख्याओं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या निकल कर आएगा, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। यानी यहाँ से देखिए एलसीएम कितना है, 3024 है, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ देखिए 6 है। आप इसका गुणा कर देंगे, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि एलसीएम पहले होना चाहिए, एचसीएफ बाद में होना चाहिए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पड़ता भी है तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ एच पहले लिख दिया था, इसलिए हमने सोचा कि गलत काटेंगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि एलसीएम को आप यहाँ लिख देंगे और एचसीएफ को आप यहाँ, यानी इसके जगह को परिवर्तित कर देंगे, इसको भी वैसे ही कर देंगे। यहाँ देखिए 3024 को 6 की जगह पर लिख देंगे और 6 को 3024 की जगह पर लिख देंगे। इतना तो आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। यानी देखिए गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 336 गुणे 54 करेंगे तो 18,144 निकल कर आया। और देखिए क्या करेंगे, इस तरफ भी गुणा करेंगे, देखिए 3024 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18,144। तो ये प्रूफ हो गया। यानी आपको क्या दिखाना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनखंड करने पर क्या है, 18,144, और एलसीएम गुणे एचसीएफ किया तो क्या निकल कर आया, 18,144। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आप एक निकाल कर दिखाएंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ है। आप इसका बताएंगे कि एलसीएम कितना निकल कर आएगा, आप बताएंगे इसका एचसीएफ कितना निकल कर आए। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो तब तक नहीं होगा। आप ऐसे कोशिश करना पड़ेगा आपको, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर सकते। तो आप जरूर बताइएगा 500 और 225 का एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 500 और 225 का एचसीएफ कितना निकल कर आएगा। क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ है। अगर है तो हाँ लिख कर बताइएगा जरूर। आप पहला क्या करेंगे, पहला तो आप एलसीएम बताएंगे। देखिए पहला आप क्या करेंगे, हम बता देते हैं। पहला आप क्या करेंगे, पहला आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम निकालेंगे, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एलसीएम लिखकर कमेंट करेंगे। और देखिए एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालकर आप ऐसे कोष्टक में जितना आएगा उसको लिखेंगे और आप बताएंगे क्या दोनों संख्याओं का, देखिए क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो आप वहाँ हाँ लिखेंगे, हाँ अगर हो तो हाँ लिखेंगे, अगर नहीं हो तो नहीं लिखेंगे। तो आप इन तीनों कामों को जरूर करिएगा। उम्मीद करते हैं आप ऐसा जरूर करेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।